दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरा कैसा दिखता है? नहीं, मैं उस अंधेरे की बात नहीं कर रही जो हम लाइट बंद करने पर देखते हैं। मैं उस अंधेरे की बात कर रही हूँ जो अमावस्या की रात को निकलता है। वो अंधेरा जिसके पास अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक भूख होती है। और आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही रात की है जब एक शख्स ने वो देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। राघव अपनी नई नौकरी ज्वाइन करके शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव काला अम्ब पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा ठिकाना था। रास्ता इतना तंग था कि एक बार में एक ही गाड़ी निकल सके। राघव ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने काली स्याही पूरे ब्रह्मांड पर फैलाती हो। राघव को तब याद आया, आज अमावस्या है। उसने बचपन में दादी से सुना था कि इस रात को जंगल के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, पर राघव शहर का पढ़ा लिखा लड़का, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। तभी उसकी कार की हेडलाइट एक मोड़ पर पड़ी। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था, काला अम्ब 5 किलोमीटर। लेकिन उस बोर्ड के ठीक नीचे कोई खड़ा था, वो अजनबी। राघव ने ब्रेक मारी। कार की लाइट सीधी उस शख्स पर पड़ी। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। राघव ने दरवाज़ा थोड़ा खोला और पूछा, काका, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं जाना है क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। बूढ़ा आदमी खरखराटी आवाज़ में बोला, बेटा, रास्ता भटक गए हो। आज की रात रास्ते नहीं, रास्ते बनाने वाले घूमते हैं। लौट जाओ। डरिए मत काका, मैं यहीं का हूँ। बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी कार में बैठा, कार के अंदर की ठंडक बढ़ गई। राघव ने एसी चेक किया, वो तो बंद था। फिर ये बर्फ़ जैसी ठंड कहाँ से आ रही थी? रास्ते में वो बूढ़ा आदमी लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक कार के इंजन ने दम तोड़ दिया। राघव ने बार बार की घुमाई, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने साइड वाली सीट पर देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था। दरवाज़ा बंद था, विंडो बंद थी, लेकिन सीट खाली थी। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बाहर देखा, जंगल के पेड़ हवा से हिल रहे हैं, जैसे हजारों हाथ उसे बुला रहे हैं। तभी कार की छत पर एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ऊपर से गिरी हो। राघव ने हिम्मत करके कार की छत पर लगी लाइट जलाई। ऊपर से टप टप करके कुछ गिर रहा था। राघव ने उंगली से उसे छुआ। वो लाल रंग का गाढ़ा खून था। राघव के डर की सीमा ख़त्म हो चुकी थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और जंगल की तरफ भागा। उसे लगा कि जंगल में छुपना बेहतर है, पर वो गलत था। भागते भागते राघव एक पुरानी बावली के पास पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। बावली के चारों तरफ हजारों दिए जल रहे थे, पर उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हरी थी। बीच में वही बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके चारों तरफ वो लोग खड़े थे जो सालों पहले इस जंगल में गायब हो गए थे। उन सबके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थीं। वो सब एक सुर में चिल्ला रहे थे। राघव ने मुड़कर भागना चाहा, पर उसकी परछाई ने उसका साथ छोड़ दिया। हाँ दोस्तों, ज़मीन पर राघव की कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि अमावस्या की रात को शैतान पहले आपकी परछाई चुराते हैं, फिर आपकी रूह। बूढ़े आदमी ने राघव की तरफ इशारा किया। वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। राघव गिर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। लेकिन उस रात भगवान भी शायद सो गए थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि राघव की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। इंजन बिल्कुल ठीक था, पेट्रोल भी फुल था, लेकिन राघव का कहीं पता नहीं था। सिर्फ एक चीज़ मिली, कार के डैशबोर्ड पर एक कागज़ का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, अमावस्या की रात को मुसाफिर नहीं घूमते, सिर्फ भूख घूमती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात को उस सुनसान रास्ते पर एक पुरानी कार की हेडलाइट दिखती है, और अगर कोई वहां रुकता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसी रात बाहर हों
जब आसमान में चाँद ना हो तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है जो आपके पीछे चल रहा है वो इंसान नहीं, आपकी अपनी परछाई हो, जो अब शैतान की हो चुकी है।